तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल किस तरह से बनते हैं और ये देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप का डेटा होता है। तो चलें शुरू करते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन से समझते हैं वेरिएबल्स को। क्या वेरिएबल इज द स्टोरेज लोकेशन which is used to store values information to be referenced and used by programmer। वेरिएबल आपके पास वो कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब वो वेरिएबल, आप वेरिएबल को कंटेनर समझे, आप कोई बॉक्स समझे, आप कुछ भी समझे, आपके पास वो एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कोई इंफॉर्मेशन या कोई वैल्यू, कोई डेटा आप उसके अंदर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो अब वो डेटा किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल किस तरह से बनते हैं, तो वो हम अभी देखते हैं। सिंपल, अब मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पर और एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और देखते हैं कि वेरिएबल किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर मैंने एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट किया है वेरिएबल्स के नाम से। मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके फ़ोल्डर का नाम लिखा हुआ है वेरिएबल्स। आपने इस पे टैप करके इसे रिमूव कर देना है और यहाँ लिखना है CMD। जैसे ही आप CMD लिखेंगे आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ देखिए आपके कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा है डेस्कटॉप के अंदर आप वेरिएबल फोल्डर में हैं और यहाँ देखिए मेरा फोल्डर भी डेस्कटॉप पर मेरा फोल्डर पड़ा है और फोल्डर का नाम भी है वेरिएबल। यहाँ देखिए मैं बिल्कुल सही पाथ पर हूँ, मेरा पाथ बिल्कुल ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट का फोल्डर का नाम भी वेरिएबल है और यहाँ मैं वेरिएबल फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। जैसे ही मैं कोड स्पेस डॉट लिखकर एंटर करूंगा मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा इसी फोल्डर में, इसी वेरिएबल के फोल्डर में मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। जैसे मैं एंटर करता हूं तो देखें मेरे पास VS कोड इसी फोल्डर में ओपन हो गया। ये देखें VS कोड का नाम भी है वेरिएबल्स, यहाँ भी लिखा हुआ है वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ देखें यहाँ पर आपके पास एक न्यू फाइल का बटन है। आपने यहाँ क्लिक करके एक फाइल बना देनी है। ऐप मैंने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो मैं सिंपल यहाँ लिखूंगा .ps। आप अपने फोल्डर का नाम कुछ भी रखें, XYZ रखें, ABC रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक्सटेंशन आपने बिल्कुल ठीक डालनी है। जैसे आप टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपने .ts उसकी एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है। मैं फाइल बनाता हूँ मेन डॉट और मैंने एक्सटेंशन लिखनी है किसकी, मैंने टाइप स्क्रिप्ट में काम करना है तो मैं लिखूंगा। जैसे ही मैंने मेन डॉट टी एस लिखा मेरे पास मेन डॉट टी एस की फाइल बनी। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखें कंसोल डॉट लॉग और राउंड ब्रैकेट। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ लॉग लिखकर आप यहाँ इंटर प्रेस करें, देखें ये आया, आप इस पर क्लिक करें आपके पास कंसोल आ गया। यहाँ पर आप लिखें हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ मैंने सिंपल लिखा है कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे, आप यहाँ पर जो भी लिखें वो आपको एज इट इज प्रिंट करके दे देगा टर्मिनल पर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब इसको प्रिंट करना है। टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप होते हैं। पहले आप फर्स्ट स्टेप है आप कंपाइल करेंगे और दूसरा आप रन करेंगे। इससे पहले हम देख रहे थे कंपाइल क्या होता है और रन क्या होता है। पिछली वीडियो में भी देखा था, इस वीडियो में भी देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले आपने अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल करना है जावा स्क्रिप्ट में। कंपाइल जावा स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए क्या होगा, आप सीधे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर आए। आता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। यहाँ आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है टाइप स्क्रिप्ट की जिसको आपने कंपाइल करना है। मेरी फाइल कौन सी, .ts। मैं सिंपल यहाँ लिखता हूँ मेन TSC मेन .ts।
ये TSC मैंने क्यों लिखा? मैंने कहा TS टाइप स्क्रिप्ट ही कंपाइल, मैंने कहा टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करो या कन्वर्ट करो। आप इसे कंपाइल भी कह सकते हैं, आप इसे कन्वर्ट भी कह सकते हैं, आप इसे ट्रांसपाइल भी कह सकते हैं। मैं कंपाइल कहता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करें किसको? मेरी मेन डॉट टीएस की फाइल को। जैसे ही आप ये कोड रन करेंगे और एंटर करेंगे तो देखें आपके पास ये फाइल कंपाइल होकर आपके पास जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। तो ये देखें, जैसे ही कंपाइल हुई तो आपके पास टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो गई। जो कोड आपके पास टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ था वही कोड आपके पास कन्वर्ट हो गया किसमें? जावास्क्रिप्ट की फाइल में। अब रन करने के लिए क्या होता है? रन करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल को कैसे रन करेंगे? हमने एक नोड जे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उसके थ्रू हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो होती है वो टर्मिनल पर रन होती है। तो मैं सिंपल फिर टर्मिनल पर आता हूँ। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। पहले मैंने क्या लिखा था? TSC main डॉट ts। मेरी फाइल कंपाइल हो गई। अब मैंने कंपाइल नहीं करना, अब मैंने अपनी फाइल को चलाना है, रन करना है। तो मैं यहाँ सिंपल लिखूंगा नोड, हमने नोड इंस्टॉल किया था नोड जेस ना, तो उसका की उसकी उसी की है नोड, और आपने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम दे देना है main डॉट जेएस। जैसे ही आप main डॉट जेएस करके एंटर करेंगे आपके पास हेलो वर्ल्ड एज इट इज प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या? आपके पास फोल्डर VS कोड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ मैंने सिंपल लिखा है कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं यहाँ पर एक और कंसोल डॉट लॉग में लिखूँ पाकिस्तान, फिर एक और कंसोल डॉट लॉग बनाऊँ, यहाँ लिखूँ जिंदाबाद। अब मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ। देखें, अब अगर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ करता हूँ नोड मेन डॉट जेस, तो मेरे पास सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। वो क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल नहीं किया, ये तभी मेरे पास नहीं चला। अब जब यहाँ पर मैं TSC करके TSC main डॉट ts करके अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करूँगा तो तब मेरे पास ये पाकिस्तान और जिंदाबाद प्रिंट होगा। देखें, फाइल कंपाइल हुई। अब जब मैं नोड और मेन डॉट जेएस लिखता हूँ मेरे पास पाकिस्तान भी प्रिंट हो गया, जिंदाबाद भी। तो जब भी आप कोड लिखें आप लाजमी ये बात याद रखें कि आपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को पहले जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करना होगा और फिर रन करना होगा। वेरिएबल पर देखें, मैंने आपसे क्या कहा था कि वेरिएबल हमारे पास एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ क्या है? एक बॉक्स है, यानी ये बॉक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, उस बॉक्स का नाम क्या है? वेरिएबल का नाम है नम। यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम है, ये बॉक्स एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का नाम है नम। और इस वेरिएबल में आप क्या स्टोर करवाना चाह रहे हैं? इसमें आप 5 को स्टोर कर रहे हैं इस वेरिएबल में। अब प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं कि भाई किस तरह होगा। यहाँ वेरिएबल का नाम है नम, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नम। क्या स्टोर करवा रहे थे आप? 5, तो मैं करवाता हूँ 5। यहाँ ये एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? अगर मैं इस पर हावर करूँ ना, कह रहा भी कैन नॉट फाइंड नम। ये कह रहा भाई नम क्या है मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखें, एक बात नोट करें कि वेरिएबल बनाने से पहले आप हमेशा एक कीवर्ड लिखते हैं। वो कीवर्ड या तो लेट हो सकता है या तो वो कीवर्ड हो सकता है कॉन्स्ट। वही टाइप स्क्रिप्ट हमें कहता है आप जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे उस वेरिएबल को बनाने से पहले आप एक रिजर्व कीवर्ड यूज़ करेंगे जो टाइप स्क्रिप्ट ने हमें प्रोवाइड किया है। वो या वो लेट है और कॉन्स्ट है, इन दोनों में से आप कोई भी कीवर्ड लाजमी यूज़ करेंगे। अगर मैं नम के शुरू में आके लेट लिखता हूँ तो मेरे पास ये एरर चला गया। अब टाइप स्क्रिप्ट समझ रहा है कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें अपने एक वैल्यू स्टोर की है जो है 5।
ठीक है, यहाँ लेट की जगह आप कॉन्स्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप कॉन्स्ट कर दें, लेकिन ये कीवर्ड आपने लाजमी लिखना है, या लेट लिखना है या कॉन्स्ट लिखना है। इस कीवर्ड के बगैर आपका वेरिएबल नहीं बनेगा, वो आपको एरर देगा कि भाई नम क्या है, हमें नहीं पता। तो लाजमी ये आप बात नोट कर लें कि लाजमी आप लेट या कॉन्स्ट ये कीवर्ड लाजमी यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है लेट कॉन्स्ट में, वो हम आगे देखेंगे। अब हमने वेरिएबल तो बना दिया, अब ये कंटेनर हमारे पास बन गया, इसका नाम है नम, और इसमें हमने स्टोर कर दी 5। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप XYZ दे दें, आप कोई भी जो आपका दिल करें आप नाम दें, कोई भी नाम दे दें आप, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन बस इस तरह से नाम दें कि आपको पता हो, एक मीनिंगफुल नेम हो। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इसे नम ही कर देता हूँ, ठीक है। इसमें स्टोर है 5। अब मैंने प्रिंट कराना है, इस डेटा को, इस 5 को मैंने प्रिंट कराना है। मैं कैसे कराऊंगा, मैंने आपको क्या कहा था कि कंसोल डॉट लॉग हमारे पास एक फंक्शन होता है जो हमारे कोड को एज इट इज़ प्रिंट करवाता है। अगर मैं इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखूँ, यहाँ मैं लिखूँ शहबाज नियाज़ी, तो मेरे पास शहबाज नियाज़ी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, TSC, यहाँ पर ये फाइल कंपाइल हो जाएगी। और इसे अब चला कर देखता हूँ तो मेरे पास शहबाज नियाज़ी एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अब मैंने इस 5 को प्रिंट करवाना है। ये तो हमने समझ लिया था कि भाई डबल कोटेशन के अंदर कंसोल डॉट लॉग में आप जो भी दें वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। डबल कोटेशन के बगैर, डबल कोटेशन के बगैर आप जो भी लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग समझेगा आप किसी ना किसी वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं। यहाँ मैंने लिखा नम, तो ये समझ गया, जब इसमें हावर कर रहा हूँ ये कह रहा है लेट नम, नम एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में क्या स्टोर है 5। अब जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा ना, देखिए मेरे पास क्या प्रिंट होगा। मेरे पास 5 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि इस नम वेरिएबल में मेरे पास एक वैल्यू स्टोर थी 5 और मैंने इस वेरिएबल को कॉल किया। अगर इसी वेरिएबल को मैं डबल कोट्स में लिखूं तो मुझे ये इसी एज इट इज़ नम प्रिंट करके देगा, हाँ, ना कि 5, क्योंकि ये मैंने डबल कोट्स में लिखा है। और ये मैंने आपको पहले बात बता चुका हूँ कई बार कि डबल कोट्स के अंदर कंसोल डॉट लॉग में आप जो भी लिखें वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और नम और डबल कोटेशन के बगैर आप कोई भी लिखें तो कंसोल डॉट लॉग जो है ये फंक्शन उसे कोई ना कोई वेरिएबल समझेगा। अगर मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से तो ये कह रहा भाई नम क्या है, मुझे नहीं पता। देखें नम क्या है, तो यहाँ ये नम एक वेरिएबल है, कह रहे भाई नम क्या है, नम मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर आपने जब नम को डिफाइन कर दिया वो समझ गया कि अच्छा अच्छा नम एक वेरिएबल है, आप वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, अब कॉन्स्ट से बनाता हूँ। कॉन्स्ट, ये कीवर्ड लाजमी लिखेंगे वेरिएबल बनाने से पहले, कॉन्स्ट, और यहाँ मैं लिखता हूँ माय नेम, ठीक है। और इसमें स्टोर कर देता हूँ शहबाज नियाजी, ठीक है। इस दफ़ा मैंने स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर एक वैल्यू माय नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी। अब जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग माय नेम करूँगा तो मेरे पास माय नेम में क्या स्टोर है, शहबाज नियाजी। तो मेरे पास यहाँ शहबाज नियाजी प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे क्लियर करके आपको बताता हूँ। फाइल को मैंने किया कंपाइल, और जब इसे मैं चलाता हूँ मेरे पास शहबाज नियाज़ी प्रिंट हो चुका, और ये 5 मेरे पास ऊपर वाली वेरिएबल का जो आंसर है नम में वो प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर तीसरा वेरिएबल बनाऊँ, लेट से यहाँ पर मैं बनाता हूँ एज नाम से, मैं स्टोर कर देता हूँ 20। अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग एज करूँगा मेरे पास एज इट इज़ यहाँ पर 20 प्रिंट होगा। और अगर मैं इसे डबल कोटेशन के अंदर लिखूँ तो मेरे पास यहाँ 20 की जगह पर एज प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ मैंने डबल कोटेशन के अंदर एज लिखा है। तो ये तो होगी भाई वेरिएबल में वैल्यूज़ किस तरह से स्टोर करते हैं। आप सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे कॉन्स्ट या लेट, जो आपका दिल करे आप लिखें। उसके बाद आप एक स्पेस देकर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जो भी आप बनाना चाहें। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ लिख लें, बस स्पेस देकर आप कुछ भी लिख लें,
ठीक है। अब स्पेस देकर आप कुछ भी लिख लें। अच्छा, कॉन्स्ट का टी नहीं है, यहाँ पर आप स्पेस देकर कुछ भी लिख लें तो वो आपका वेरिएबल नेम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा था माय नेम, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। और इक्वल करके इज इक्वल लगाकर आप उसके अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है, आपके पास कोई फंक्शन हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास वेरिएबल का सिंटैक्स। अब देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कितनी तरह की डेटा टाइप्स होती हैं टाइपस्क्रिप्ट। समझ लिया कि वेरिएबल का सिंटैक्स किस तरह से होता है, वेरिएबल को किन कीवर्ड से हम बनाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कितनी तरह की डेटा टाइप्स होती हैं टाइपस्क्रिप्ट में। हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं टाइपस्क्रिप्ट में वो होती है 5 तरह की डेटा टाइप्स। पहली होती है स्ट्रिंग, दूसरी नंबर, तीसरी होती है बुलियन, चौथी होती है हमारे पास अनडिफाइंड, और पांचवी होती है हमारे पास नल। ये 5 तरह की डेटा टाइप्स हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में होती है, जिन पर हम पूरी प्रोग्रामिंग हमारी इन 5 डेटा टाइप्स पर मुश्तमिल होती है। अब देख लेते हैं भाई स्ट्रिंग क्या होती है, नंबर क्या होता है, बुलियन, अनडिफाइंड, नल क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग। मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट कीवर्ड से, मैं इसको दे देता हूँ माय नेम, दे देता हूँ इस वेरिएबल का नाम। ठीक है, माय नेम, और डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर शहबाज नियाजी। ठीक है, अब यहाँ देखें, मैं डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी डेटा लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाएगा। डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप लिखेंगे, जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपका स्ट्रिंग डेटा कहलाएगा। जब अगर मैं इस वेरिएबल पे हावर करता हूँ तो माय नेम वेरिएबल की टाइप ये मुझे बता रहा है स्ट्रिंग। ठीक है, डबल कोटेशन या सिंगल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो होगा स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, आप जो भी लिखें वो स्ट्रिंग कहलाएगा। अब चलते हैं नंबर। मैं बनाता हूँ लेट और एक लिख देता हूँ एज और इसको कर देता हूँ 18। मैंने एक लेट कीवर्ड से वेरिएबल बनाया और उसमें कर दी 18। अब ये मेरे पास, आपको भी पता है नंबर है, मुझे भी पता है नंबर है। जब मैं इस पर हावर कर रहा हूँ तो ये एज मुझे बता रहा है कि इसकी टाइप नंबर है। ठीक है, अब फर्ज करें, अब देखें अगर मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर लिख लूँ तो अब मुझे एज की जो टाइप बताएगा वो नंबर नहीं बताएगा, वो स्ट्रिंग बताएगा, क्योंकि मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। और मैंने आपसे अभी कहा कि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखें वो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स हटा देता हूँ, और अगर सिंपल आप कोई नंबर लिखें तो आपके पास वो डेटा टाइप नंबर होगी। तो एज की डेटा टाइप आपके पास यहाँ नंबर है। और तीसरी डेटा टाइप हमारे पास है बुलियन। मैं लिख लेता हूँ लेट इज़ मेरिट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें कर देता हूँ ट्रू। बुलियन डेटा टाइप में आपके पास दो ही वैल्यूज स्टोर होती हैं, या वो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, यहाँ मैंने स्टोर की ट्रू। अब जब मैं इस मेरिट पर हावर कर रहा हूँ ये मुझे इसकी टाइप बता रहा है बुलियन, क्योंकि इसके अंदर मैंने ट्रू स्टोर किया है। ठीक है, अगर मैं इसमें कर देता हूँ फॉल्स तो मुझे इसकी टाइप बताएगा फॉल्स। ठीक है, तो डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाएगा। नंबर आपको पता है वो नंबर होता है, और ट्रू या फॉल्स आप लिखें वो बुलियन कहलाते हैं। ट्रू या फॉल्स आपके पास दो ही होते हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अक्सर आप कंडीशन लगाते हैं उसमें आप बताएंगे कंडीशन ट्रू होगी तो ये होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये होगा। तो वो आपके पास होता है बुलियन। ठीक है, फिर हमारे पास चौथी डेटा टाइप होती है अनडिफाइंड। अब अगर फ़र्ज़ करें मिस फॉल्स को डबल कोटेशन में लिख दूँ तो मेरे पास अब इस दफ़ा इसकी टाइप बुलियन नहीं होगी, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने डबल कोट्स में लिखा है। और मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग होगा। चौथी डेटा टाइप्स हमारे पास आ जाती है अनडिफाइन। ये अनडिफाइन क्या होता है, देखें, आपने एक वेरिएबल बनाया ए, आपने एक वेरिएबल बनाया, इसमें कुछ भी नहीं स्टोर किया। अब अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग ए करूँ, ठीक है, अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, इसमें तो कोई डेटा है ही नहीं, और ए तो वेरिएबल है, मैंने इस वेरिएबल को कॉल कर दिया। अब क्या प्रिंट होगा,
प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसे कंपाइल कर देता हूँ tsc main.ts। ये फाइल हो गई कंपाइल, हो जाएगी अभी। अब मैं इसे नोड main.js की, तो मेरे पास आ गया अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों आया? क्योंकि मैंने वेरिएबल तो बना दिया लेकिन इसमें कोई डेटा स्टोर ही नहीं किया। जब आप कोई वेरिएबल बना देते हैं और उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो टाइप होती है वो अनडिफाइंड टाइप स्क्रिप्ट उसे सजेस्ट कर देता है। टाइप स्क्रिप्ट समझता है कि इस वेरिएबल की जो टाइप है वो होगी, वो है अनडिफाइंड। फिर आप आगे जाके इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर दें, फिर इसकी टाइप अब अनडिफाइंड नहीं होगी, इसकी टाइप अब स्ट्रिंग होगी। ठीक है, जब आपने इसके अंदर कोई भी नहीं स्टोर किया कोई भी डेटा, तो इसकी वक्त इसकी जो डेटा टाइप है वो है अनडिफाइंड, मतलब आपने कुछ भी स्टोर नहीं किया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आती है बारी नल की। अब हमारे पास लास्ट जो डेटा टाइप बची वो है नल। ठीक है, यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट बी के नाम से। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस ये बात आप लाजमी याद रखें कि वेरिएबल आप या तो लेट कीवर्ड से जन बनाएंगे या आप कॉन्स्ट कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने लेट यूज़ किया है तो यहाँ मैंने बी किया और उसमें स्टोर कर दिया नल। यहाँ मैंने इसमें स्टोर कर दिया नल। अब जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा बी को तो मेरे पास आंसर आएगा नल। देखें, देखें नल। तो अब आप कहेंगे कि भाई अनडिफाइन में और नल में क्या फ़र्क है? देखें, अनडिफाइन आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की, सिर्फ वेरिएबल बनाकर छोड़ दिया, आप उसको कॉल कर रहे हैं। जब वेरिएबल में कुछ भी नहीं है तो अनडिफाइन होगा। लेकिन आप इसमें स्टोर कर रहे हैं नल। नल क्या होता है? जब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, कॉलेज का फॉर्म हो गया, स्कूल का कोई फॉर्म हो गया या किसी इंस्टीट्यूट का फॉर्म हो गया फिल, तो उसमें कोई कुछ चीज़ें होती है ऑप्शनल। जैसे आप किसी आईटी सेंटर का कोई फॉर्म फिल करें तो आपसे पूछते हैं भाई डू यू हैव लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप है, आप यस करते हैं या नो करते हैं। अगर आप यस करते हैं तो ठीक है, नो में आपके पास चला जाता है नल। मतलब कि जो चीज़ आपके पास ऑप्शनल हो जाती है, आप उस चीज़ को फिल नहीं करते हैं तो वो आपके पास उस जो वेरिएबल के अंदर आपके पास नल स्टोर हो जाता है। देखें, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्म है, फैक्ट फॉर्म, इसमें है टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपने नाम लिखा, यहाँ पर आपने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किया। अब देखिए मेरे पास है टाइप ऑफ क्वेश्चन और इसमें है 3। अब मैं अगर ए सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ फर्स्ट करें मैंने सेलेक्ट कर दिया ए, तो बी और सी के अंदर मेरे पास नल चला जाएगा। मेरे पास बी और सी में नल चला जाएगा। अब फिर मेरे पास है टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं यहाँ पर जब इन दोनों में से चलें सी सेलेक्ट कर दिया, मैं सी सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ तो मेरे पास बैकएंड पर ए और बी के अंदर नल चला जाएगा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, सी के अंदर है। आपने सी सेलेक्ट किया है, ए और बी आपने टिक नहीं किए। तो हमारे पास नल इसलिए यूज़ होता है कि जब आप फॉर्म वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, और जब हम इन ऑप्शनल चीज़ों में से कोई, हमारे पास 3 तरह की चीज़ें ए बी सी, हमने ए सेलेक्ट कर दिया, बी और सी में बाय डिफ़ॉल्ट नल चला जाएगा।